Hey guys, I'm KK, your storyteller। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे सिंह जी, वेदू, आयुषी, मिस मेहता, अंकित, टिया वाराणसी के रामनगर फोर्ट में घुमाने ले गए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, बस कहानी सुनाएंगे आपको और आप कहानी सुनो, ठीक है। सिंह जी वेदू से, बच्चा तुम्हें पता है जब हम छोटे थे ना, तब हम दादी जी के साथ आते थे यहाँ, और वहाँ नीचे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हम वहाँ दादी जी के साथ गंगा नदी की बहती लहरों को देखा करते थे। हम यहाँ से बैठकर बस लहरों को ही देखा करते थे, और दादी जी हमसे पूछती थी कि हम क्या देखते हैं। आयुषी जी कहती हैं, शायद आप उन लहरों में अपने मन में चल रही दुविधा को देखते थे, जो शुरू होने से और ख़त्म होने पर काफ़ी विशाल रूप ले लेती हैं। सिंह जी, पर तब हमारा नज़रिया कुछ और था। आयुषी, अच्छा, और अब क्या है आपका नज़रिया? यही कि लहरें कभी रुके बिना बढ़ती रहती हैं, और हमें भी अपने कुछ असफलताओं के चलते रुकना नहीं चाहिए। निरंतर अपनी मेहनत पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आयुषी, अच्छा, सभी लोग फोर्ट देख रहे थे, किला रामनगर का, और हमारे सिंह जी और आयुषी दोनों बातें करते करते सीढ़ियों के पास आ गए थे। आयुषी, अच्छा, और कुछ बताइए ना अपने बारे में। सिंह जी, अच्छा, तो आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं। आयुषी जी, जिसके साथ हमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे। सिंह जी, हमें कुछ समझ नहीं आया। आयुषी अपना सर पकड़ लेती है और ऊपर देखने लगती है। आयुषी, महादेव, अगर हमें इनसे प्यार नहीं हुआ होता ना, तो अभी हम इनका सर फोड़ देते। इन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही हमारी, अब क्या उर्दू में बोलें। सिंह जी, आयुषी जी, आप ठीक है ना? आयुषी, हाँ, हमें क्या ही हुआ है, हम तो बहुत ज़्यादा ही ठीक है अब। आयुषी, ये सच में इतने भोले हैं या सब हमारे सामने नाटक चल रहा है इनका? फिर सिंह जी को देखती है, जो अभी भी गंगा नदी की तरफ देख रहे थे। आयुषी, नहीं, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जो इंसान इतनी कम उम्र से अपनी ख्वाहिशों का गला घोटता आया है, वो नाटक क्या ही करेगा। सिंह जी, पता है आयुषी जी, जब हमें सब छोड़कर चले गए थे, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, और शायद हमारा प्यार भी, तब हम इतना टूट गए थे कि एक बार को हमारे मन में आया कि हम गंगा मैया में कूदकर हम भी अपने मम्मी पापा के पास चले जाएं। फिर हमारे सामने अपने बच्चा का वो मासूम सा चेहरा आया, जो वो हमें देखकर खुश हो जाती थी। तब हमारे पास ऐसा कोई था ही नहीं जिसे हम गले लगाकर रो सकें, और हम क्या फील कर रहे हैं ये बता सकें। आयुषी धीरे से सिंह जी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, उस वक्त आपके पास कोई ना था, पर शायद आज हम आपके पास हैं। सिंह जी आयुषी को देखते हैं और कहते हैं, आप कब तक हो हमारे पास, हमारे साथ? आज, कल, और शायद परसों। फिर उसके बाद क्या? अब हमें किसी के करीब आने से भी डर लगता है कि ये शख्स अगर हमें छोड़कर गया तो अब हम कैसे संभालेंगे। आयुषी, अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप अगर कभी बिखरो तो मैं संभालूँ आपको। अगर कभी आपको आपका अकेलापन सताए तो मेरे कंधों पर आपका सर रखकर मैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकूँ आपको। जब कभी दिखावे का मुखौटा उतार कर रोने का मन हो, अपनी तकलीफ़ और अपना दर्द किसी से कहने का मन हो, तो वो शख्स मैं हूँ। और आयुषी,
सिंह जी के दिल पर एक उंगली रखकर, यहाँ जो सालों से जो दर्द छुपा रखा है उसे मैं अब खुशियों में बदलना चाहती हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं आपको चाहती हूँ। सिंह जी आयुष्वी की बात सुनकर बिल्कुल स्थिर हो चुके थे। आयुष्वी, सुन रहे हो ना, या इतने में भी आपको समझ नहीं आया? सिंह जी, आयुष्वी जी आप गलत राह पर हो, हम आपके लायक नहीं। आयुष्वी, अच्छा और किसके लायक हो आप? वो मिस मेहता के? सिंह जी, अरे इन सब में मिस मेहता कहाँ से आ गई? आयुष्वी, सिंह जी को कॉलर से पकड़कर, और हाँ, कान खोलकर आप मेरी बात सुन लो। इन फ्यूचर आपकी शादी हुई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं। ये जो नाटक लगा रखा है ना आपने, लायक नहीं हो वगैरह वगैरह, ये सब तो हम ठीक कर देंगे मिलकर। सिंह जी, हम कौन? अब आप वायलेंस पे उतर आई हैं हम मना कर रहे तो। आयुष्वी, सिंह जी के पास जाकर उनके छोटे छोटे बालों को ठीक करते हुए, हमारी बच्चा और हमारे देवर जी, हम तीन मिलकर आपका ये वाला भूत जल्दी ही उतार देंगे। सिंह जी, अच्छा तो वो दोनों भी मिले हुए हैं आपसे? आयुष्वी, जी हाँ। आयुष्वी, अच्छा चलो हमारी पिक्स क्लिक करो थोड़ी। सिंह जी, हमें नहीं आती। आयुष्वी, सीख लो, आगे काम आएंगी। सिंह जी, हम नहीं करने वाले ऐसे काम। आयुष्वी, सब करने पड़ेंगे, जल्दी करो, फिर हमें और भी जगह देखनी है। फिर सिंह जी अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। आयुष्वी, आयुष्वी, अच्छा एक आपकी और मेरी। सिंह जी मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, हम कह रहे हैं ना हमें नहीं पसंद ये सब। आयुष्वी, अच्छा। सिंह जी का फ़ोन लेती है और खुद ही सिंह जी के साथ फ़ोटो लेने लगती है, जिसमें एक फ़ोटो में सिंह जी ने सही से नहीं दिख रहे थे। आयुष्वी, ये हमारे नंबर है, हमने सेव कर दिए हैं। अब आयुष्वी ने क्या नाम से सेव किए ये हम आगे बताएंगे। और हाँ, घर जाकर सारे फ़ोटो सेंड कर देना बिना किसी भाव खाए, ठीक है? और एक भी फ़ोटो डिलीट नहीं होनी चाहिए। सिंह जी, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? जैसे कि हमारी। आयुष्वी, जैसे कि आपकी क्या क्या? सेंटेंस पूरा करो आप। सिंह जी, कुछ नहीं। आयुष्वी, हाँ मैं कर देती हूँ ना। जैसे कि वो हम ही होने वाली हैं आपकी, ठीक है ना? आपकी बच्चा की भाभी, याद रखना, ठीक है? और आयुष्वी आगे आगे चलने लगती है। सिंह जी, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है? और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर, भाई तू थोड़ा धीरे चल, पहले ही आज पता नहीं कौन सी माता सवार है इन पे। फिर सिंह जी सब लोगों के पास आ जाते हैं। सभी लोग अच्छे से किला देख रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। हमारे वेदू तो भाई अलग ही, टिया और अंकित दोनों फ़ोटो खींच रहे थे उनके, फिर भी उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहे थे। सिंह जी, बच्चा हम यहाँ सिर्फ फ़ोटोज़ खींचने नहीं आए। वेदू, हमें तो फ़ोटोज़ ही खींचना है। आयुष्वी, बच्चा चलो अंदर चलते हैं। वहीं हमारी मिस मेहता जो थी वो हमारे सिंह जी और आयुष्वी की सारी बातें सुन लेती है, और ये सब टिया ने देखा था कि मिस मेहता कैसे देख रही थी दोनों को। जब टिया आयुष्वी को फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बुलाने आई थी, तब वो मिस मेहता को देख लेती है और मिस मेहता की बातें सुनती हैं। वो आयुष्वी को घूरते हुए कह रही थी, मिस मेहता, ये लड़की इतना हक क्यों जता रही है राजवंशी जी पर, और ये इतना हक से उन्हें छू कैसे सकती है? हमें पता लगाना होगा कि राजवंशी जी से इस लड़की का क्या रिश्ता है, क्या है ये। टिया ये सब सुनती है तो सीधा अंकित और वेदू के पास जाती है। वेदू, जो कि फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिजी थी। टिया, वेदू 2 मिनट मेरे साथ चलोगी? वेदू, अरे टिया देखो ना हमारी फ़ोटोज़ सही नहीं आ रही। टिया, अरे पहले तुम हमारी बात सुन लो। वेदू, टिया के हाव भाव देखकर, कुछ हुआ है क्या टिया? टिया, तुम सही कह रही थी, अभी हम आयुष्वी दी के पास गए थे, तब वहाँ मिस मेहता भी थी। वो आयुष्वी दी के बारे में जानकारी निकलाएंगी कि उनका और तुम्हारे भाई साहब का क्या रिश्ता है। वेदू, अरे तुम फिक्र मत करो, हम आज ही आयुष्वी दी को सब सच बता देंगे इसके बारे में। और तुम्हें लगता है कि आयुष्वी दी को जब सब सच पता लगेगा इसके बारे में, तब वो भाई साहब के आसपास भी भटकने देंगी? टिया, बात तो सही कह रही हो तुम। ऐसे ही ये लोग बातें करते हैं, किला देखते हैं और फिर सब घर के लिए निकल जाते हैं।
सिंह जी अंकित से, भाई तू ये बच्चों जैसी हरकत मत किया कर यार। वो मिस मेहता कैसे घूर रही थी, तुझे देखा था ना तूने? अंकित, हाँ तो वो क्या चाहती है ना, मुझे सब पता है। सिंह जी, अच्छा और अब क्या बहाना बनाएगा? अगर वो आगे आकर बैठी तो? अंकित, पहले ही बैठ जाऊंगा। और देख, वो तो अपने फ़ोन में ही लगी हुई है कब से। सिंह जी, तू और बच्चा दोनों एक जैसे हो यार। कभी कभी तो तेरी हरकत देखकर मुझे बच्चा तुझसे बड़ी लगती है। अंकित, हाँ हाँ ठीक है, अब कहाँ चल रहे हैं? सिंह जी, कहीं नहीं, घर चल रहे हैं बस। फिर शाम की गंगा आरती तू दिखा आना बच्चा को। हमें तैयारी करनी है, हम यहीं से लंदन के लिए निकलेंगे। अंकित, चल ठीक है। फिर आयुषी वेदू से, बच्चा ये मिस मेहता का क्या है? हाँ, कब से मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही है। वेदू मन में, अब देखेगी क्यों नहीं, आप उनसे उनका 1 साल पुराना प्यार जो छीन रही हो। आयुषी, बच्चा कुछ बोलो भी। वेदू, आप घर चलो, हम सब बताएंगे आपको। आयुषी, चलो। तो हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, शाम 5 बजे। ये सब घर आ चुके थे। वेदू, भाई साहब हम गंगा आरती देखने जाएंगे ना? सिंह जी, हाँ बच्चा जाएंगे, अभी टाइम है पर, और घाट यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही है, आप टेंशन मत लो, हम ले चलेंगे आपको। वेदू, अच्छा ठीक है। हम आयुषी दी के घर जा रहे हैं। सिंह जी, ठीक है। टिया, वेदू कहाँ जा रही हो? वेदू, हम आयुषी दी के घर जा रहे हैं। टिया, हाँ तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। वेदू, अच्छा ठीक है चलो। और टिया दोनों आयुषी के घर के लिए निकल जाते हैं। टिया बेल बजाती है और कहती है, अगर आज ये यश के बच्चे ने गेट खोला ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। वेदू, अरे क्यों, क्या किया उसने? टिया, ये पूछो क्या नहीं किया। मैंने इतनी मेहनत से अपना असाइनमेंट पूरा किया था और मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे दिखा तो, और पढ़ने लगा, और मुझे टीचर से कुछ काम था तो मैं वहाँ से चली गई। वेदू, अच्छा फिर? टिया, फिर क्या, इसने मेरा नाम वगैरह हटाकर खुद सबमिट कर दिया और मुझे वार्निंग मिली है पता है, इसकी वजह से कि 2 दिन असाइनमेंट सबमिट करो। वेदू, चलो कोई बात नहीं, हम मदद कर देंगे तुम्हारी। वेदू, ये घर पर कोई नहीं है क्या, गेट नहीं खोल रहे? ये तो सुमन जी। सुमन जी, अरे वेदू बच्चा, टिया तुम दोनों यहाँ? टिया, हाँ आंटी जी, वो हम आयुषी दी से मिलने आए थे, कुछ काम था इसलिए। सुमन जी, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। कि बाहर से ही मिलना है अपनी आयुषी दी से? टिया, अरे नहीं आंटी, वैसे दी कहाँ है? सुमन जी, अपने रूम में है, वहीं चली जाओ तुम दोनों भी। टिया, ठीक है आंटी जी। टिया वेदू आयुषी के रूम में जाकर आयुषी, जो कि अपने फ़ोन में सिंह जी ने जो फ़ोटोज़ क्लिक किए थे वो देख रही थी। वेदू धीरे से आयुषी के पास जाकर देखती है कि आ रही है, फिर देखती है और ज़ोर से चिल्लाकर, आयुषी दी ये क्या है, आपने हमारे भाई साहब को किस की, वो भी इतनी जल्दी? आयुषी वेदू की आवाज़ सुनकर, वेदू बच्चा क्या है ये, डरा दिया ना तुमने? वेदू आयुषी से, उसका फ़ोन लेकर, पहले ये बताओ ये क्या है? आयुषी, कुछ नहीं, फ़ोटोज़ है। वेदू, अरे वो तो हमें भी दिख रहा है, पर आप दोनों कर क्या रहे हो ये, देखा आपने ये? आयुषी, बच्चा आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और वैसा कुछ हुआ भी नहीं है। वेदू, अच्छा तो ये फ़ोटोज़ में ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भाई साहब के फोrehead पर किस कर रही हो? आयुषी, अभी आप ये बात को साइड करो, पहले ये मिस मेहता है कौन, ये इसके बारे में बताओ मुझे। वेदू, वही करने तो आए हम। आयुषी, तो बताइए। वेदू, वो भाई साहब को पसंद करती है। आयुषी, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तभी तो वो उनकी बिजनेस पार्टनर है। वेदू, अरे ऐसा वाला पसंद नहीं करती हैं जैसा आप करती हो, वैसा वाला। आयुषी, क्या? वेदू, हाँ, पिछले 1 साल से पीछे पड़ी हैं वो भाई साहब के। आयुषी, और बच्चा आप अब बता रही हो तुम्हारे भाई साहब तो नहीं करते ना? वेदू, करते ना? वेदू, अरे नहीं। आयुषी, बच्चा तुम्हारे भाई साहब सच में इतने भोले हैं कि बस हमारे सामने ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। वेदू, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो? आयुषी, क्योंकि आज मैंने उन्हें
सब बता दिया जो मैं उनके लिए फील करती हूँ। वेदू, क्या सच में दी? आयुषी, पता है उन्होंने क्या कहा? वेदू, बताओ क्या कहा भाई साहब ने? आयुषी, वो कह रहे थे कि मैं गलत राह पर हूँ और वो मेरे लायक नहीं है और अब वो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देना चाहते। वेदू, अच्छा। आयुषी, क्या अच्छा? कह तो आई हूँ कि मैं ही उनके बच्चा की भाभी बनूंगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कैसे, जब वो मुझसे दूर ही रहेंगे तो मैं कैसे क्या करूँगी। वेदू, आयुषी और अपने भाई साहब के फ़ोटोज़ देख रही थी। कहती है, आप अभी हमारे भाई साहब को समझ ही नहीं पाई हो ना, इसलिए। आयुषी, बच्चा अब तुम भी अपने भाई साहब जैसी बातें मत करो। वेदू, अच्छा ये आपके फ़ोटोज़ किसने क्लिक किए? आयुषी, बच्चा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे भाई साहब ने किए। वेदू, हाँ तो आज तक उनकी हमारे साथ ही गिनी चुनी फ़ोटोज़ हैं और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो बहुत लकी हो कि हमारे भाई साहब ने आपके फ़ोटोज़ क्लिक किए। आयुषी, बस बहुत है तुम्हारे भाई साहब की तारीफ़ आज के लिए। टिया, ये मिस मेहता, उसका क्या करोगे आप दी? आयुषी, वैसे मैंने वेदू के भाई साहब को समझा दिया है। वेदू, क्या बात है भाभी जी। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।